हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चे, आज का जो फंडा बॉक्स है दैट इज कंसेप्ट बॉक्स हैज टू। दैट इज मैटर वेव। तो कहानी शुरू होती है बच्चा पार्टी कि जब ये पता चल गया दुनिया को कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सारी चीजें प्रूफ हो गई, तो हमें पता चल गया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, मतलब वेव्स के पास पार्टिकल नेचर है। तो अपने साइंटिस्ट आए डी ब्रॉगलाई, और डी ब्रॉगलाई ने कहा हमारे छोरे का छोरियों से कम है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पार्टिकल्स के पास भी वेव नेचर होता है। तो कौन थे साइंटिस्ट थे? साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रॉगलाई। तो डी ब्रॉगलाई साहब आए और उन्होंने बोला कि हमारे छोरे का छोरियों से कम है, और बताया कि भाई पार्टिकल्स के पास भी वेव नेचर होता है। क्या बताया दोस्त? कि पार्टिकल्स के पास भी वेव नेचर होता है, और जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है पार्टिकल्स के साथ वो किसके बराबर होती है? वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स जो होती है वो क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होती है। वेयर h जो होता है आपका वो क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या होता है बच्चा पार्टी? प्लैंक्स कांस्टेंट। h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 -34। अगर बच्चा पार्टी मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट होती है केजी, जो एंगुलर मोमेंटम की होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। और p क्या होता है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। जो भी पार्टिकल है उसका मोमेंटम किससे करेंगे बच्चा पार्टी? p से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। यहाँ पे ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। अब देखा बच्चा पार्टी, जो क्वेश्चंस आएंगे वो p के अलग अलग फॉर्म को लेके आएंगे। दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p लिख रहे थे। मोमेंटम को क्या मास टाइम्स वेलोसिटी लिखते हो? इज इक्वल टू h अपॉन √2m इंटू चार्ज कितना है q इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू h अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और अगर इसे थर्मल मोशन टेम्परेचर के टर्म में इसी चीज फॉर्मूले को रखेंगे तो h अपॉन √3m, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर क्लियर है दोस्त? तो लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ये आपको मिल गया, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये मिल गया, इन टर्म्स ऑफ थर्मल मोशन। सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इस वाले फॉर्म पे आते हैं। वो इस वाले फॉर्म एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाले टर्म में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। h अपॉन √2m इंटू चार्ज ऑन द पार्टिकल इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है मैटर्स के साथ। आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे। यहां तक कंफर्टेबल है? अब कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके लिए चार्ज और मास रेशियो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसमें जो सबसे नंबर 1 आता है वो आता है प्रोटॉन, फिर आता है ड्यूट्रॉन, और फिर होता है अल्फा पार्टिकल। क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं मोस्टली प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन के आते हैं, वेवलेंथ के इन टर्म्स के। ठीक है, तो प्रोटॉन्स के लिए अगर मैं मास mp लिख रहा हूं, मास ऑफ प्रोटॉन जो है mp लिख रहा हूं, और चार्ज और प्रोटॉन क्या होता है बच्चा पार्टी? प्लस का ई होता है।
तो ड्यूट्रॉन के लिए जो मास होता है वो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा, और जो चार्ज होगा वो सेम होगा, प्लस का 2e होगा। और वही अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए मास बात करूं तो प्रोटॉन के मास के टर्म में बात करूंगा तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसी तरह चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्लस का चार्ज अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज होता है प्लस का 2e होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में कंपैरिजन के कई सवाल आते हैं। कई बार बोल देगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है, तो बताओ वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। तो कोई भी पार्टिकल हो, लेट से 2 पार्टिकल है, पार्टिकल 1, तो इसकी जो λ1 होगी वो h/√2 मास ऑफ 1 इंटू चार्ज ऑफ 1 इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगी। फर्स्ट केस का जो जो चीज़ सेम होगी वो काट देंगे, बाकी चीज़ को एज इट इज लिख देंगे। सिमिलरली अगर मैं पार्टिकल 2 देखूंगा, λ2 वो h/√2 m2 मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल इंटू चार्ज ऑन सेकेंड पार्टिकल इंटू v एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल आ जाएगा। यहाँ से दोस्त अगर मैं λ1/λ2 निकालता हूँ तो को h और h कट जाएगा, तो वो √2 और 2 भी कट ही जाएगा। m2q2 इंटू v एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट अपॉन √m1q1 इंटू v एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट। तो इस रेशियो में आ जाएगा। जो भी चीज़ कांस्टेंट हो हमेशा तुम्हें रेशियो निकालना है। पार्टिकल 1 के लिए इक्वेशन लिखनी है, पार्टिकल 2 के लिए इक्वेशन लिखनी है, रेशियो ले लेना है। अब इसमें से तुम्हें दे देगा सेम मास के हैं या सेम चार्ज के हैं, या लिख देगा एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। जहां लिख दिया एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तुम ये भी काट दोगे, फिर इनके रेशियो आ जाएगा। तो तुम्हें ये वैल्यूज पुट करनी होंगी और आंसर्स निकालने होंगे। आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं दोस्त, वेवलेंथ होती तो सबके साथ है हमारे। अगर मैं भी भाग रहा हूं, चल रहा हूं, तो मेरे भाई भी एक वेव नेचर होगा, बट जो वेव लेंथ हमारे साथ एसोसिएटेड होती है वो काफ़ी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। अभी तक जो ह्यूमन लिमिट है, जो सबसे छोटी वेवलेंथ डिटेक्ट कर सकते हैं वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की गामा रेस तक को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे छोटी वेवलेंथ जो डिटेक्ट कर सकते हैं वो 10⁻⁻15 मीटर के, इससे छोटी वेवलेंथ जो होती है वो नहीं कर पाते। तो हमें एक ऐसा पार्टिकल सोचना था क्योंकि लैम्डा की वैल्यू h/mv आता है। h की वैल्यू पुट कर देंगे तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 के ऑर्डर। तो कोई भी पार्टिकल अगर आप देख लोगे तो वहां पे आप उस पार्टिकल के लिए जब वेवलेंथ कैलकुलेट करने जाओगे तो चूंकि यहाँ पे 10⁻34 है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तुमने किलोग्राम या ग्राम में ले लिया तो उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, उसकी मतलब उससे जो वेवलेंथ आएगा वो इतनी छोटी होगी कि डिटेक्ट ही नहीं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ही अपन वेवलेंथ पाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। उसमें भी इलेक्ट्रॉन की ही वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा डिटेक्टेबल होती है। सबसे बड़ी वेवलेंथ जो आती है वो इलेक्ट्रॉन की आती है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ज़्यादातर बात करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, फॉर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्त, क्या वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। यहां तक आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास देखेंगे तो ये 10⁻31 इससे टक्कर ले सकता है, तो जो वेवलेंथ आएगी वो डिटेक्टेबल आएगी। वो कैसी आएगी बच्चा पार्टी, डिटेक्टेबल आएगी। तो जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में जब निकालेंगे वैल्यू, तो किसी वेवलेंथ, किसी पोटेंशियल डिफरेंस से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रखा है तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दे रहा हूं, दैट इज √150 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तुम जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करोगे
उसे 150 अपॉन डेल्टा वी से डिवाइड कर दोगे, उसका रूट ले लोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, तुम्हारा वेवलेंथ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रूट ओवर वोल्ट, मीटर अगर यूनिट्स लिख दें एंगस्ट्रॉम। तो यहां से इस फॉर्मूले में पुट करके, या फिर मैं ये कंफ्यूज ना हूं, जो वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम आपको मिल जाएगी। वेवलेंथ किस में आएगी बच्चा पार्टी, इस फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यू, तो वेवलेंथ का आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। रूट ओवर 150 को 150 का रूट 12.27 होता है, तो 12.27 अपॉन रूट ओवर वी डेल्टा वी, रूट ओवर डेल्टा वी एंगस्ट्रॉम भी वेवलेंथ लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हें बार बार मास और वेलोसिटी की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी। सारी वैल्यू, सारी तमाशे करने के बाद मैं तुम्हें फाइनल आंसर दे दिया है। तो लैम्डा ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकालने को आ जाए तो ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। आई होप आई एम कम, आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है मैंने आपको दिए हैं, और इसके बाद 15 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी उसको वो सारी पीडीएफ मिल जाएंगे, t.me/physicsok। इस टेलीग्राम पे चैनल पे जाएं, ज्वाइन करें। इस ये सेशन के नोट्स प्लस आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, होमवर्क जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। Kinetic energy of moving particle is E, then the de Broglie wavelength is lambda is equals to h upon p लिखते हैं। h अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी की क्या लिख देंगे, E लिख देंगे, रूट 2m। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कंफर्टेबल है? The ratio of wavelength of deuteron and proton accelerated through the same potential difference. ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का वेवलेंथ बताना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन की बात करेंगे तो h अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू वी एक्सेलरेशन लिख देंगे। इसी तरह लैम्डा ऑफ प्रोटॉन h अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूं, लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, तो देखो h और h कट जाएगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है, कट जाएगा। चूंकि अपॉन में आ रहा था तो क्या बच्चा पार्टी, ये रूट 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन रूट 2 टाइम्स मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन आ जाएगा। अब आप देखेंगे 2 और 2 भी कट जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे तुम, मास ऑफ प्रोटॉन mp होता है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन e होता है, अपॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, बताया था। और चार्ज लेकिन प्लस का ई होता है, चार्ज की वैल्यू पुट कर दो इनटू ई, तो आप देखेंगे सब कट जाएगा, ई ई एम पी ई, 1 अपॉन रूट 2 आ गया आंसर। ड्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का जो वेवलेंथ का रेशियो आ गया वो 1/√2 आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट between 2 points A and B at which potential are 20 volt and 40 volt respectively, the de Broglie wavelength associated with the electron will be। तो एक जगह 20 वोल्ट है, एक जगह 40 वोल्ट है, तो जो डेल्टा भी है क्या वो 40 माइनस 20 है, दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है दोस्त? चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है तो मैं डायरेक्ट वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा रूट ओवर 150 अपॉन डेल्टा वी का, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 150 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, तो रूट ओवर
7.5 आ गया भाई। रूट ओवर 9 3 होता है, तो 3 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा, तो 2.75 एंगस्ट्रॉम। आगे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ये कुछ गलत वैल्यू होगी, इसे 3.75 कर लो और 2.75 वाज द करेक्ट। दैट्स इट, थैंक यू बच्चे। ये जो शानदार से डी ब्रोगली वेवलेंथ पे जो आपको नोट्स मिलेंगे t.me/physics ओके पे ज्वाइन कर लें। अगर ये सेशन पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं पूरे 100 कंसेप्ट पूरे करूं आप लोगों के लिए, वैसे मैं करूंगा ही, लेकिन हाँ थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो। हर एक बच्चा जिसने ये देखा है सेशन पूरा, कमेंट सेक्शन में कमेंट डन लिखो, ठीक है। और जो भी तुम्हारा फीडबैक है वो यहाँ पे पुट करो, और प्लीज़ अपने नेटवर्क में, अपने साथियों में, अपने सोशल नेटवर्क पे इसको शेयर करो, ताकि आप जैसे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिल सके। जितना आप लोग का प्यार मिलेगा उतना ही अपन और मेहनत के साथ और शानदार कंटेंट आपको देते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, टाटा बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, जो होमवर्क के क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, तो होमवर्क के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना। दैट्स इट, बाय बाय।